है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। चलिए आज का क्वेश्चन है क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 के बारे में। चलिए क्वेश्चन को बारीकी रूप से समझते हैं और सलूशन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रश्न किस तरह से बेहतर तरीका से हम सलूशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखिए ये आपका पृथ्वी की सतह हो गई, क्या हो गई, पृथ्वी के सतह हो गया। पेडिस्टल मतलब ये होता है कि चबूतरा जिसको बोलते हैं, मूर्ति जब बनता है उससे पहले चबूतरा बनता है, उसके बाद ना मूर्ति रखते हैं, तो वही चबूतरा। मान लीजिए कि ये चबूतरा है, ठीक है, ये क्या है आपका चबूतरा है। अब कह रहा है क्या कि इसके ऊपर मूर्ति है, मूर्ति की जो लंबाई है वो कितना 1.6 मीटर। यहाँ से मूर्ति लग गया 1.6 मीटर ऊंचाई। कितना ऊंचाई है, 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मूर्ति है तो एक शिखर ही हुआ, तो इसका उन्नयन कोण जो है भूमि के एक बिंदु से कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। ये पेडिस्टल है ना, ये पेडिस्टल के शिखर हुआ, इसका जो इसी बिंदु से जो एंगल बनता है कितना डिग्री बनता है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का। तो आपको ये बताना इस पेडिस्टल का जो ऊंचाई है वह कितना होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये आपका हो जाएगा डी। ये है आपका मूर्ति की ऊंचाई और ये है आपका पेडिस्टल। ठीक है, आपको ये पेडिस्टल की ऊंचाई ही क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन, पहले पूरा ले लेते हैं। त्रिभुज ए सी डी से लिखते हैं, त्रिभुज ए सी डी से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि लंब हो गया कौन, ए सी, तो लिखेंगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी के मान 1.6 है तो 1.6 हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी डी है तो सी डी तो हमको निकालना ही है, तो सी डी तो आपका निकालना है। उसके बाद एंगल जो थीटा बन रहा है, ये जो पूरा त्रिभुज के थीटा कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखिए आधार हमको निकालना है, लंब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो चलेंगे यहाँ पर क्या, इसीलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया आपका ए सी, आधार हो गया आपका सी डी। तो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अब बराबर ए सी का मान क्या दिया गया है, 1.6 प्लस बी सी, अब बटे में क्या हो जाए, सी डी है तो सी डी ही होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है क्या होता है आपका, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है। अब बराबर जो है वो दे देते हैं 1.6 प्लस बी सी बटे सी डी। कुछ नहीं है, √3 के बट्टा में तो 1 दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो √3 में गुना होगा सी डी से, यहाँ हो जाएगा √3 गुने सी डी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ बराबर 1 से गुना जब इस दोनों को कीजिएगा तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेम, 1.6 प्लस क्या हो जाएगा बी सी। सी डी के मान चाहिए तो इसीलिए सी डी बराबर लिख सकते हैं 1.6 प्लस बी सी अब बटे √3। कोई दिक्कत नहीं ना। तो सी डी का मान जो है ये आपका निकल चुका है ना। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी डी से लिखेंगे पुनः त्रिभुज बी सी डी से। ठीक है, बी सी डी से चलिएगा तो बी सी आपको तो निकालना ही है, तो बी सी तो निकालना ही है। ठीक है, सी डी है तो सी डी का मान क्या निकला है, 1.6 प्लस बी सी अब बटे क्या हो जाएगा √3। और थीटा कितना बन रहा है, थीटा जो बन रहा है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री। अब देखिए हमको लंब निकालना है, आधार देले हैं, तो लंब बटे आधार किसका होता है, tan का होता है। तो चलेंगे क्या, इसीलिए tan थीटा बराबर बी सी बटे सी डी। तो tan थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री बराबर बी सी तो निकालना है तो बी सी। और फिर देखिए सी डी के मान क्या दिया गया है, 1.6 प्लस बी सी अब बटे में क्या हो जाएगा √3। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे tan 45 का मान देंगे 1 अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर बी सी अब बटे 1.6 प्लस बी सी अब बटे में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा, तो क्रॉस गुना कीजिएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए कि बी सी में 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बराबर 1 से गुना जब इसमें कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना जब इधर वाला में कीजिएगा तो सेम हो जाएगा, तो 1.6 प्लस बी सी अब बटा में
3। अब कुछ नहीं है तो बट्टा में आप 1 दीजिए, है कि नहीं। जब आप बट्टा में 1 दीजिएगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस गुना होगा, तो आप क्रॉस गुना कीजिएगा। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो BC में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, √3 गुने BC बराबर 1 से इसको गुना कीजिएगा तो सेम होगा 1.6 प्लस BC हो जाएगा। तो BC में √3 से गुना कीजिएगा, BC में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 BC बराबर 1.6 प्लस BC हो जाएगा। अब देखिए BC इधरो है या इधरो है, बराबर किधर है, BC है इधर, तो जाति मिला देंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, √3 BC प्लस में इधर आएगा तो माइनस BC बराबर 1.6। अब देखिए यहाँ पर BC दोनों में तो BC कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर √3 इधर 1 हो जाएगा बराबर 1.6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसीलिए लिखेंगे क्या, BC बराबर 1.6 बट्टे बराबर किधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब देखिए √3 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बट्टा में तो परिमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में क्या होता है कि जो अंक होता है वो सेम लिखाता है, ठीक है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस होता है, अगर माइनस है तो प्लस होता है। तो यहाँ √3 है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, √3, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1, अब बटा जो ऊपर गुना करेंगे उतना से आप नीचे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1 ही होगा। अब देखिए 1.6 में आपको गुना कीजिए करना है क्या, √3 प्लस 1 से, अब बटा में √3 माइनस 1 को गुना करना है आपको √3 प्लस 1 से। ठीक है, तो ऊपर वाला सेम आप उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बटे में अब देखिए अगर अंक समान रहे, खाली चिन्ह परिवर्तन रहे तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहला के पहला से गुना और अंतिम को अंतिम से गुना। तो देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा, और 9 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 3 होता है। अब माइनस अब प्लस, चिन्ह चुनाव कीजिए तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। अंतिम के अंतिम से गुना कीजिए तो 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 एकम 1 होता है, तो 1 हो जाएगा बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटे। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 2 से ही 1.6 क्या मरतब जाएगा, 8 दूना 16। ठीक है, 2 से जब 16 को काटेंगे तो 8 मरतब, 1 अंक बाद दशमलव है तो आप 1 अंक बाद दशमलव दीजिएगा। ठीक है, 1 अंक दशमलव, और दशमलव के पहले अगर कोई अंक नहीं रहता है तो यहाँ 0 दे दिया जाता है, तो बराबर क्या हो गया, 0.8 इंटू √3 प्लस 1, मात्रा क्या है, मीटर में है, तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहाँ पर यही आपका आंसर होगा। पेडिस्टल की ऊंचाई जो निकला, क्या निकला, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो नीचे लिख सकते हैं आप कि अतः पेडिस्टल की ऊंचाई क्या, BC बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है आप प्रश्न संख्या 8 को सलूशन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 9 लेकर आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर आपको ये क्वेश्चन बारीकी रूप से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।